1937 में बिहार में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। ब्रिटिश काल में श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री होते हैं वैधानिक तौर पे। अब होता 1939 में आप देखें कि विश्व युद्ध हो रहा है। विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र हैं, धुरी राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र के जो इंग्लैंड अंग्रेज उसमें भागीदारी है, वो भारतीयों से बगैर पूछे भारतीयों को शामिल कर दिया। इससे नाराज होकर के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो यहाँ की पार्टियां थी, यहाँ पे विधानसभा क्या हो गई, स्थगित हो गई, भंग हो गई। विधानसभा ने, भारत की संविधान सभा ने एक झटके में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, आदिवासी, दलित, सबको समान राइट दे दिया वोटिंग का। अब तक के इतिहास में बिहार विधानसभा में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू है। मेरे साथ बेचू के वैसे छात्र हैं विनोद जी, जिन्होंने बीए भी बेचू से किया, एमए भी किया, अब एलएलबी भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से सरनुज, मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी, और राजनीति में काफ़ी रुचि भी रखते हैं। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का महापर्व आया हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पहला फेज में 6 नवंबर और दूसरा फेज में 11 नवंबर को होने वाला है, और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव तो हो रहा है, इस हमारे देश में चुनाव की तिथि कब से घोषणा हुआ, ये तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ है, इन्हीं से जान लेते हैं। पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद कृष्णा जी। कैमरा की तरफ हमेशा तक के मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कृष्णा जी। और हम लोग की ये मुलाकात इधर भी थोड़ा कम हुई है। हाँ बिल्कुल। और मुझे अक्सर याद है कि हम लोग जब हमीरपुर राजनारायण उच्च विद्यालय में पढ़ते थे तो एक ही साथ और एक ही बेंच पर पढ़ते थे। हाँ ये बिल्कुल। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप बिहार विधानसभा चुनाव के इस लोकतंत्र के महा उत्सव में ये बधाई के आप पात्र हैं कि आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं और मैं इसका जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल मित्र, बहुत हम लोग है ना। तो जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया। हम देख रहे हैं कि लोग तो चुनाव तो लड़ते हैं नेताजी लोग, जी जी। लेकिन नेताजी लोग को पता नहीं था कि हमारे देश में चुनाव की घोषणा कब से हुआ, इसके मायने क्या क्या है। मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, ये बताइए आप। ये तो नहीं कह सकते हैं कि नेता को नहीं पता है, पता होता है। इसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मतलब जनता को नहीं बता पाते हैं। जनता को क्यों बताएंगे? जनता को इस काम से अगर मतलब होगा तब न बताएंगे। जी। तो कब से शुरुआत हुआ? हाँ, जैसा कि आपने सवाल किया कि बिहार विधानसभा चुनाव का ये जो चरण चल रहा है, इसकी शुरुआत कब से हुई, हमारे बिहार विधानसभा में कब से प्रक्रिया स्टार्ट हुई, हम विधायक क्यों चुनते हैं। तो ये देखिए, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हम देखें कि आज़ादी से पहले मैं कानून का विद्यार्थी होने के साथ साथ मैं इतिहास का भी विद्यार्थी हूँ। मैं थोड़ा सा अगर इतिहास के पन्नों में झांक करके देखूँ तो मुझे ये मालूम होता है कि आप देखें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, इसके पहले आप देखिए शासन था ब्रिटिश का, ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में। 1937 में बिहार में पहला विधानसभा चुनाव हुआ ब्रिटिश काल में। अच्छा, ब्रिटिश काल में। उसमें 152 सीटें थी। कांग्रेस 98 सीटों पर चुनाव जीती, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग पार्टी थी। हुआ था। हाँ, 1906 वो मुस्लिम लीग, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां सब थे। उसमें हुआ क्या कि 1937 में प्रथम प्रथम चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का। द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि आप देखें कि उसमें 2-3 तरह के प्रावधान थे। पहला ये था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, वो राज्यों में भी आई, विधानसभा, विधान परिषद। कैमरे की तरफ बोलिएगा। हाँ। लोकसभा और राज्यसभा 2 तरह की थी। फिर धीरे धीरे अंग्रेज अपनी
व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस देश में अपना एक प्रेसिडेंसियों में रूल स्थापित करते, तो जो बाद में वो द्विसदनात्मक व्यवस्था में तब्दील हुई, जो राज्यपाल पहले उसका शासन व्यवस्था संभालते थे। तो भारत भी 1935 में जो भारत का ये बिहार राज्य है, 1935 में के भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था बना दी गई। विधानमंडलों में एक थी विधानसभा और एक थी विधान परिषद। तो उसके सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो मोहम्मद यूनुस थे। श्री कृष्ण सिंह को प्रस्ताव दिया गया कि आप सरकार बनाइए, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण सिंह चाहते थे कि राज्य और हमारे बीच, राज्यपाल के बीच एक सहमति बने, हम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन राज्यपाल संवैधानिक सर्वोच्च है राज्य का, वो अड़ गए। तो मान मनोबल न होने के कारण फिर मोहम्मद यूनुस खान को कह दिया गया कि आप, न्योता दिया गया कि आप सरकार बनाइए। तो कार्यकारी मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए, अप्रैल से जुलाई उनका कार्यकाल होता है। फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं और ये 1939 तक रहते हैं। 1939 में आप देखें कि विश्व युद्ध हो रहा है। विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र हैं, धुरी राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र के जो इंग्लैंड, अंग्रेज उसमें भागीदारी है, वो भारतीयों से बगैर पूछे भारतीयों को शामिल कर दिया। इससे नाराज होकर के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो यहाँ की पार्टियां थी, यहाँ पे विधानसभा क्या हो गई, स्थगित हो गई, भंग हो गई, भंग हो गई। अब 45 के बाद 1952 में आप याद रखिए कि बिहार विधानसभा प्रथम आम चुनाव हो रहा है। उसमें श्री कृष्ण सिंह फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और झारखंड भी उसी में था, बिहार का हिस्सा। 325 सीटें हैं उसमें। अब वहाँ से एक सिलसिला स्टार्ट। अब बहुत, मैं आपको जानकारी की चीज़ बताऊं, अब तक के इतिहास में बिहार विधानसभा में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए। 8 बार। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों था, क्या ऐसा कारण था कि बिहार में, वो भी इतने बड़े प्रदेश में। इसकी अपनी एक अलग मायने थी। जैसे सामाजिक मुद्दे थे, राजनीतिक मुद्दे थे, जातिगत भेदभाव ये कह ले या जातिगत समीकरण जिसको कह ले, ये मुद्दे होते थे। अच्छा। जी कृष्णा जी, बस यही तक था, ऐसे ही बस, आगे भी तो कुछ होगा। हाँ है, कैसे था? उसके बाद एक सिलसिला बनी। ये जो मैं बताया आपको राष्ट्रपति शासन लगने का, ये 2005 तक लगा। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से आज तक अभी एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। 2005 से पहले लगा था। आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिश हुकूमत के समय भी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। आप कहें कि कृष्ण सिंह जी बने थे। देश आजाद होने से पहले भी चुनाव हो रहा था। आपके कहने का मतलब वही है? जी जी, हाँ। लोग कहते हैं कि नहीं, देश आजाद होने के बाद से जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस उस समय बोलबाला था, तो 1900 देश आजाद होने से पहले ही कांग्रेस का बोलबाला था। मैं आपको बता रहा हूँ 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तब से 1937 में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1850 से 1937 का समय देखिए। सबसे बड़ी प्रभुत्व पार्टी तो वही है भारत में, वो बिहार में भी थी। मैं कहा आपसे कि 98 सीटों पर उसकी जीत होती है 152 में। विनोद जी, आपसे जानने का प्रयास करूंगा, क्या वाकई में नेताजी लोग को पता होगा पूरी कहानी? बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल पता होगा। जो चुनाव लड़ रहा है, जो इतने लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो मैं इस बात को कैसे खारिज कर दूँ? पता ना होगा कि जो लोग राजनीति में सेवा भाव से आते हैं, फिर बाद में वो करप्ट हो जाते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसके पीछे कई सारे कारण हैं। आप देखिए कि मैं आपको
कुछ आंकड़े बताता हूँ। जिस देश में 35% सफ़ेदपोश नेता दागी हो, जो संसद में हम भेजते हैं उनको कानून बनाने के लिए, जो संसद से कानून पारित हुआ है, राष्ट्रपति की मुहर के बाद वो कानून बन गया, एक्ट बन गया, उसी को तोड़ने वाले एक 35% है और वो संसद में जा करके हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करिएगा? उम्मीद तो जनता करेगी कि विकास करेंगे। करे। इसके बाद हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। इसे का सब उल्टा हो रहा है ना। आज के और पहले के आंदोलन में देखिए, अभी सोनम वांगचुक को देखिए, क्या हुआ उनके साथ। अच्छा, उनके ऊपर पता है वो कौन सा एक्ट लगा है? ये नशे लगा है। क्यों लगा है? वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने या उनके जो भी मतलब शांति प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, उसमें भंग डाल दिया कुछ लोग आकर के। उनकी क्या मांग थी? जब वहाँ की विधानसभा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला करके एक बना दिया गया, तो उनकी अपनी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं। उनके साथ क्या हुआ? अब आइए आज़ाद भारत के आंदोलन में, ये अभी हो रहा है। आज़ाद भारत से मैं आपको 70 के दशक में लेकर के चल रहा हूँ। केरल में आपने, हम लोग तो पढ़े हैं साथ में बैठ हम बिल्कुल पढ़े हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाँ है। इसके बाद देखिए कि क्या हो रहा है। 1973 में एक साइलेंट वैली मूवमेंट चल रहा है। हाँ, चल रहा था केरल में। हाई कोर्ट 1980 में, केरला हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक आदेश देता है कि जो 9 किलोमीटर वन के क्षेत्र में वन है, उसको कटा करके वहाँ पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक करके एक परियोजना सरकार लाई थी। वो उससे वन काट रहा था 9 किलोमीटर। ये मूवमेंट हुआ और उसमें सलीम अली, जिनका वो पक्षी वैज्ञानिक थे, आप उनको देखिए, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुघाता करके एक औरत थी वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका उस मूवमेंट में निर्वहन किया। फिर इंदिरा गांधी सरकार में थी, ये मामला उन तक गया। इंदिरा गांधी उस आंदोलन से समर्थन में आ गई और उन्होंने उस केरला हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कृष्णा जी उसको पलट दिया, कहा कि नहीं, यहाँ पे जंगल रहेगा। आज क्या है? आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, हर एक जगह आपका रहना आना जाना, बहुत बड़े बड़े लोगों से आप मिल रहे हैं। इस विपरीत परिस्थितियों में आप देखिए सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, मैं विद्यार्थी, बतौर विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के होने के नाते मैं कहना वो गलत है। उसके पीछे वो कई दिनों से थे। 3 इडियट मूवी देखिए आप, उन्हीं के ऊपर बनी है, आमिर खान की फिल्म थी ना। वो एक एक्टिविस्ट जो चाहता है कि हमारे राज्य में शांति कायम हो, हमारी अपनी पहचान बने, उसको आप इनिशियल लगा करके जेल में रखते रहे। ये लोकतंत्र है भारत का। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। जी कृष्णा जी, लंबी बातचीत हो रही है। सरकार को दोषी मानते हैं, इसके भी तो मायने होते होंगे। सरकार को क्या कहा जाए, जब से अब से परिस्थितियाँ कुछ बदली हैं कृष्णा भाई, थोड़ा निराशा हाथ में लग रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा।